तो ताजुब करते हैं कि हम लोग पूछते हैं कि भैया आप क्या करते हैं, तो भैया हम MBA करके 15-16 हज़ार 18 हज़ार का जॉब कर रहे हैं। तो हम लोग को लगता है कि उससे हम लोग अच्छे हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 9वीं तक। मात्र 9वीं? मात्र 9वीं। आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की है? आगे की पढ़ाई आर्थिक स्थिति घर का ठीक नहीं था, इस वजह से नहीं कर पाए। कब से आप मूर्ति बनाते हैं? हम 8 साल के बचपन से ही इसका काम कर, पत्थर काट के मूर्ति बनाया जाता है। अब रह गया मूर्ति किसका बनाना है, तो जिसका मूर्ति चाहेंगे उसका बना देंगे, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, व्यक्ति विशेष हो, वो चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, कोई भी रहे, उनका मूर्ति बन जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी प्रतिमा एक पटना से बन के आया था, तो वो कैंसिल हो गया, तो उसके बाद मैं ही फिर बना के दिया। काबिलियत की कोई उम्र सीमा नहीं होती है, किसी भी उम्र में व्यक्ति के पास काबिलियत आ जाती है। मात्र 8 साल के उम्र से मूर्ति बनाने वाले एक व्यक्ति हैं जो मात्र 9वीं तक पढ़े लिखे हैं। आप जरा खुद सोच लीजिए कि मात्र 9वीं तक पढ़ा लिखा एक व्यक्ति कैसे किसी का चेहरा देखकर ठीक उसी चेहरा का मूर्ति बना देता है। हमारे साथ वही हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि मात्र 9वीं तक पढ़े लिखे हैं और 8 साल की उम्र से ही ये मूर्ति बनाने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम लक्की कुमार गौड़। लक्की कुमार गौड़, है ना? कब से आप मूर्ति बनाते हैं? हम 8 साल के बचपन से ही इसका काम कर रहे हैं। 8 साल? जब से आप बचपन के थे, है ना? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 9वीं तक। मात्र 9वीं? मात्र 9वीं। आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की है? आगे की पढ़ाई आर्थिक स्थिति घर का ठीक नहीं था, इस वजह से नहीं कर पाए। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, है ना? कैसे मूर्ति बना लेते हैं और किसका किसका मूर्ति बना लीजिएगा? कैसे मूर्ति का पत्थर काट के मूर्ति बनाया जाता है। अब रह गया मूर्ति किसका बनाना है, तो जिसका मूर्ति चाहेंगे उसका बना देंगे, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, व्यक्ति विशेष हो, वो चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, कोई भी रहे, उनका मूर्ति बन जाएगा। सभी का बन जाएगा? सभी का। हमारा भी बना दीजिएगा? बिल्कुल। आसपास जितने लोग हैं इनका भी बना दीजिएगा? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। वो जो उधर हैं उनका भी इधर आइए, इधर आइए, है ना? ये आप ही के साथ काम करते हैं? जी। भाई हैं। आप ही के भाई हैं? हाँ। तो इनका भी मूर्ति बना दीजिएगा? बिल्कुल। तो ये तो काला है, आपके पास तो केवल उजला काला है, तो पेंट से काला होंगे। हाँ, पेंट से काला हो जाएंगे। जब बचपन में कहाँ से शुरू आप किए थे मूर्ति बनाना? सबसे पहला आप कौन सी मूर्ति बनाए थे जो आप एकदम पूरा फाइनली मूर्त रूप दिए थे? और उस दिन आप गणेश जी का। अच्छा, शुरुआत गणेश जी से किए थे, है ना? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम, है ना? मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि, है ना? शुरू कर दिए थे गणेश जी से। गणेश जी से। हाँ, बेहतर रहा ना? एकदम गणेश जी पूरा बुद्धि दिया आपको। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दाग नहीं। हाँ? आदमी आदमी को परखने का भी दिमाग दिए। हाँ। कैसे किस आदमी से पेश आना है वो भी दिमाग दिए। और बिहार में रहने के बाद अधिकतर IAS IPS लोग जानते भी हैं हमको, तो वो भी भगवान के आशीर्वाद से जैसा हम व्यवहार उनके साथ किए वही व्यवहार मेरे साथ भी किए। तो ये कौन कौन सा मूर्ति अभी तक आप बनाए हैं? किनका किनका मूर्ति बनाया है? कोई महापुरुष का? महापुरुष में अम्बेडकर जी का बनाया है, रामविलास पासवान जी का बना है। अच्छा। कई बार और भी नेता मंत्री जैसे उपेंद्र नाथ वर्मा, अच्छा, उनका मूर्ति बना है। अभी सुपौल में मूर्ति बनाए थे। सुपौल में कोई थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति सुभाष पार्क में बिहार शरीफ में लगा हुआ है। अच्छा। जिस समय त्यागराजन DM साहब थे और ये नगर आयुक्त थे कौशल किशोर सर। आप ही लगाए हैं उस मूर्ति को? उस मूर्ति को 9 फीट का मूर्ति मैं ही बना के दिया हूँ। काले पत्थर में लगा हुआ है। हॉस्पिटल के बगल में सुभाष पार्क है बिहार शरीफ, बस उसी में लगा। उसी में। और कौन कौन से किसी व्यक्ति विशेष का बताइए जिनका? नालंदा विश्वविद्यालय में ये नव नालंदा महाविहार में बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगी हुई है 8 फीट की। अच्छा, नव नालंदा महाविहार में भी आप ही लगाए हैं मूर्ति? जी। अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी प्रतिमा एक पटना से बन के आया था, तो वो कैंसिल हो गया, तो उसके बाद मैं ही फिर बना के दिया। वो रिजेक्ट हो गया। कहाँ? यहाँ नव नालंदा महाविहार में। अच्छा, NNM में? हाँ। आप ही दिए? हाँ। वहाँ तो दूसरे देश के बच्चे पढ़ते हैं। अब है क्या कि उसमें भाषा की पढ़ाई होती है, किस चीज़ की पढ़ाई होती है, थाई क्या क्या, तो हाँ लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। लेकिन वहाँ VC साहब थे, लाभ सर, वैद्यनाथ। हाँ, वैद्यनाथ लाभ। तो वैद्यनाथ लाभ सर से हमको बहुत अच्छा, मतलब पहली बार में ही अच्छा पढ़ने लगा। तो वहाँ रजिस्ट्रार थे एक सिन्हा जी। उसमें प्रोफेसर हैं डॉक्टर राणा पुरुषोत्तम सर, फिर आपको लाम्हा सर,
तो ये सब जब मेरे को बारे में जानने लगे तो मूर्ति उसके बावजूद भी एक बीच में कोई पटना से बन के आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो वो कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर आपसे बनवाए? हाँ, उनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो नतनी थी, नतनी या पोती जो भी थी, पटना में रहती थी, तो उनको लाभ सर ने दिखाया। यानी देश के पहले राष्ट्रपति का भी आपने मूर्ति बनाया है? बनाया, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, आप पूछ भी सकते हैं कि किसने बनाया। किनकी मूर्ति बना दिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, है ना। उनकी नतनी या कोई पोती थी तो पटना में रहती हैं। हाँ। तो वही पास की फिर कि पहले वाले मूर्ति को रिजेक्ट कर दी कि कहाँ से बना के ले आए, तो फिर उसको हम ही बनाए, सुधारने का कोशिश करते, लेकिन कोई जगह ही नहीं बचा था कि उसको सुधारते। अच्छा, ये भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार केसरी हुआ। दिलीप कुमार केसरी। आप भी मूर्ति बना लेते हैं? ये जो बता रहे हैं लक्की जी, सही बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। 9वीं तक पढ़े लिखे हैं? हाँ। उस समय तो हम छोटा थे। आप छोटा थे? हाँ। अच्छा, इनको कब से आप मूर्ति बनाते देख रहे हैं? इनको तो हम अभी कम से कम तो 20-25 साल से देख 20-25 साल से? हाँ। तो सही ना, मान लीजिए अभी इनका 36 साल 37 साल उम्र हुआ है, तो वही 8-7 साल की उम्र से ये बना रहे थे मूर्ति, है ना? हाँ, एकदम बढ़िया बना देते हैं मूर्ति। हाँ, मूर्ति तो बढ़िया। हमारा गुरु हैं ये। आपका गुरु हैं? हाँ, इन्हीं के हम भी काम ये कर तो रहे हैं। 9वीं तक पढ़े लिखे हैं, तो आप कैसे गुरु मान लिए इनको? नहीं तो ये मूर्तिकार में है ना। अच्छा, मूर्ति वाले गुरु हैं, है ना? हाँ, मूर्ति वाले गुरु हैं। तो देख लीजिए, यानी काबिलियत की कोई उम्र सीमा नहीं होती है साहब। मात्र 8 साल की उम्र से लक्की जी ने मूर्ति बनाना शुरू किया, और आप सामने में देख लीजिए इधर कौन कौन सा मूर्ति बना हुआ है ना। महादेव जी का, है ना, निर्माणाधीन मूर्ति है। सामने में आप देख लीजिए घोड़ा का मूर्ति बना हुआ है, काली जी की मूर्ति बनी हुई है ना। कई व्यक्ति विशेष की भी मूर्ति बनी हुई है, और कई मूर्ति जो है सो निर्माणाधीन है। क्या बता रहे थे भैया? ये सिलाव जाएगा। अच्छा, ये सिलाव जाएगा मूर्ति? हाँ, सिलाव में काली स्थान है। हाँ। सिलाव बाजार के आगे जैसी टर्निंग करते हैं, टर्निंग के बगल में जो काली माँ का मंदिर है। हाँ, बस घुसते हैं अंदर सिलाव बाजार में, बस वहीं कोना। अभी फाइनली नहीं हुआ है ये? अभी तो फाइनल कहाँ से, अभी बहुत काम है, चेहरा बनाना है, पॉलिश करना है। अच्छा, तो ये आपके जो सहयोगी होते हैं वो काम करते हैं फाइनली? अब आप सहयोगी भी जैसे बीच बीच में कहीं पर गलत हुआ तो हम स्केच करके हो गए ना। हाँ, स्केच करके बता दिए यहाँ से, हो गए। हाँ, यहाँ से नहीं काटना है, मूर्ति खराब हो जाएगा, यहाँ से ये चीज़ नहीं करना है, इसको काटोगे तो यहाँ से खराब हो जाएगा, ये चीज़ दिमाग देना ही होगा आपको। तो देख लीजिए, ये लक्की जी हैं जो मात्र 8 साल की उम्र से मूर्ति बना रहे थे, और आप खुद देख लीजिए ये सब, है ना, जो मूर्ति का स्ट्रक्चर है, इन्हीं के दिशा निर्देशन में जो अब इनके कारीगर हैं वो बनाते हैं। सामने में आप देख लीजिए नंदी है, जो भगवान शंकर की सवारी है, महादेव जी का सवारी नंदी भगवान का भी वहाँ बना हुआ है मूर्ति। अभी बहुत सारा यहाँ पत्थर भी रखा हुआ है। तो काबिलियत की कोई उम्र सीमा नहीं होती है ना। काबिलियत किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है, किसी भी उम्र में काबिलियत आ जाती है, और उसकी कोई, है ना, योग्यता नहीं होती है। मात्र 9वीं तक पढ़े लिखे थे, और आप सोच लीजिए कि 9वीं में पढ़ने वाला एक लड़का कैसे आज पूरे देश और दुनिया के व्यक्तियों का तस्वीर बना रहा है ना। अच्छा, कभी कभी ये नहीं लगता है कि और भी हम पढ़े लिखे होते तो थोड़ा और ज़्यादा ये करते? इसमें तो पढ़ाई लिखाई का कोई आवश्यकता नहीं ना पड़ता। देखिए, आज के तारीख में मेरे को यही लग रहा है कि लोग MBA करके, कोई ग्रेजुएशन करके, कोई MA.Com करके आज भी बहुत पीछे है। किसी को हम लोग ताजुब करते हैं कि हम लोग पूछते हैं कि भैया आप क्या करते हैं, तो भैया हम MBA करके 15-16 हज़ार 18 हज़ार का जॉब कर रहे हैं। तो हम लोग को लगता है कि उससे हम लोग अच्छे हैं। कितना कमा लेते हैं? मेरा कोई सीमा नहीं है। सीमा हम अगर तेजी से लग गए काम करने में तो 1 लाख भी महीना हम कमा लेंगे। 1 लाख भी महीना कमा सकते हैं? कमा लेंगे। 9वीं तक पढ़े लिखे हैं जी, है ना। देख लीजिए क्या खासियत है साहब, है ना। मूर्ति बनाना सीखे बचपन में। अच्छा, ये सब गुण लाए कहाँ से, किन से सीखे? गुण नहीं होता है, ये सब तो गॉड गिफ्टेड चीज़ होता है। जैसे कोई देखता है कि कम भगवान का दिया हुआ उपहार। अभी एक बिहार का लड़का कम उम्र में 10-20 कंपनी का CEO बन गया, तो ऐसी थोड़ी बन गया। अब भगवान उसको बुद्धि दे दिए, बन गया, है ना। हाँ, तो सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति बना करके बुद्धि ले लिए सारा, है ना। आज भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अच्छा ही मूर्ति बने। अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है। हाँ, जो कस्टमर को लगता है कि नहीं यहाँ कस्टमर बनाने से फ़ायदा है इस एरिया में, तो उसका
थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके भी मूर्ति बना देते हैं। लॉस सह के भी थोड़ा देखते हैं कि चलो बेहतर बनाए। अच्छा बन जाएगा तो ये 10 जगह बोलेगा, हम लोग को बेहतर बना के दीजिएगा। हाँ आप लोग कोई नहीं, अधिकतर लोगों सबके साथ वही व्यवहार होता है, ऐसा नहीं है। उसी में एक आध दो ठो जो लिचड़ टाइप का रहता है, जो अभद्र ढंग का भाषा का प्रयोग कर लिया या ये कर लिया, उसके साथ हम लोग का थोड़ा रिलीजन खराब हो जाता है। हाँ, व्यापार में ऐसा होता है ना, व्यापार करते करते अनुभव हो जाती है। जैसे कितने लोग बोल देते हैं हाँ। कि अरे पत्थरवा कितना क्या बह रहे, जो मूर्तियाँ इतना लेमी। हाँ भाई, इतना तो पहाड़ है। तो हम लोग कह देते हैं कि जाके बनवा लीजिए, जब पत्थरे आपको खरीदना है तो पत्थर जाके ले सकते हैं। सही बात है, आप मूर्ति खरीद रहे हैं ना, मूर्ति खरीद रहे हैं और अच्छा कारीगर से इस ढंग से थोड़ी बात कीजिएगा। सही बात है। अब जाइएगा IAS के सामने और DM साहब को बोलिएगा कि अरे बड़का DM बन गई है, ऐसा नहीं ना होता है। सही बात। आप में टैलेंट है, आप बन जाइए, आप ही बना लीजिए। अच्छा, अब आप हमको ये बता दीजिए, एक ही सवाल हमारा है, आप राजस्थानी हैं कि बिहारी हैं? पहले तो राजस्थानी थे, लेकिन अब तो हम लोग बिहारी हो गए हैं। अब ये बिहारी हो गए हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो किसी भी उम्र में रहे, है ना। हर उम्र में टैलेंट होता है। उसी उम्र में ये लक्की जी हैं, मात्र 8 साल की उम्र से, है ना, ये मूर्ति बनाना शुरू किए और आज जो है सो मूर्तिकार के नाम से मशहूर हैं। कोई भी लोग इन्हें आसानी से खोज सकते हैं। आराम से गया के रास्ते आप आइए पत्थरकट्टी गांव, और पत्थरकट्टी गांव में किसी से भी आप पूछेगा कि लक्की गौड़ के पास हमें जाना है, जो 9वीं तक पढ़े लिखे हैं, आराम से इनके दुकान पे आप आ जाइए और आप भी कोई मूर्ति लेकर के चले जाइए।